हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और टेस्ट 07 कल तक आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर बताना है कितना आएगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज हम जनरल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोन हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑल वाइटल ऑर्गन्स। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको आते होंगे। बोन यहाँ पे जो होता है अपने आपको एक तरीके से हेल्प करती है, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। आपको पता होगा स्केलेटन सिस्टम में आता है, तो स्केलेटन सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स, जो आपके वाइटल बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। बेसिकली आपका हार्ट, लिवर, लंग्स सारी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फूड विच यू पासिस डाउन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जब हम खाना खाते हैं इसके बाद आपका वो खाना ओसोफेगस से होते हुए आपका स्टमक में जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। और जो आपका स्टमक होता है वो बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका जे शेप का होता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है स्टमक इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ब्रेन कंट्रोल फंक्शंस। ब्रेन के पास क्या क्या कंट्रोल करने का फंक्शन होता है? तो बेसिकली आपको वो जितने भी आपके मूवमेंट होते हैं जो कि आपके वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी मूवमेंट सारे कंट्रोल करता है। स्लीप, हैंगर, थर्स्ट और इमोशन, ये सारी आपका कंट्रोल करता है। और बेसिकली जो आपका थर्स्ट पोर्शन होता है, इमोशंस होते हैं, तो इस पार्ट को यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया कि कौन सा पार्ट यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। बेसिकली जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये आपका थर्स्ट वाला पोर्शन जो होता है ये कवर करता है। इसके साथ जो आपके इमोशंस होते हैं ये भी आपका अलग से पार्ट होता है, ठीक है, ब्रेन में, जो कि आपका कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रेन का जो काम होता है वो आपका सारा काम होता है। ओके, नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच बॉडी पार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कौन सा जो बॉडी पार्ट होता है जो कि आपका ब्लड को पंपिंग करता है सारे बॉडी पार्ट्स में। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है। हार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, लंग्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर तो सारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रैक्ट एक्सपेंड होता है वो भी होता है। ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से वहाँ पे डिफ्यूजन से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करने का भी होता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बताना है कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, पता होगा आपको, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन इज द राइट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर बोथ बी एंड सी होता है। बेसिकली वो CO2 का यूज करके आपका जो है ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यहाँ पे जो होता है वो CO2 का यूज होता है, और इस तरीके से आपका जो होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ। प्लांट आपको प्रिपेयर करता है फूड किस प्रोसेस में? पता होगा, सनलाइट का यूज करते हैं वहाँ पे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, दिस इज कॉल्ड। जब आप एक जानवर जो होता है, ठीक है, और एनिमल्स जब मूवमेंट करते हैं बेसिकली वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? तो आपका लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लार्वा इज ट्रांसफॉर्म। लार्वा यहाँ पे किस में ट्रांसफॉर्म होता है? तो लार्वा जो होता है आपका बेसिकली आप देखोगे लार्वा सबसे पहले प्यूपा में ट्रांसफॉर्म होता है, देन आपका ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो लार्वा सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होता है आपका प्यूपा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूपा फिर कहाँ ट्रांसफॉर्म होता है? तो प्यूपा आपका जो ट्रांसफॉर्म होता है ये आपका एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जल्दी से एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बॉडी को किसी भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो आपका कार्बोहाइड्रेट आता है। और कार्बोहाइड्रेट में कोई भी सोर्स हो सकता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है वो आपका बेस्ट एनर्जी देगा, तुरंत एनर्जी देगा, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी से बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ द वुंड्स। आपको पता होगा प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं सर्जरी हुई है बॉडी की, या कहीं हमें जल्दी से जल्दी हीलिंग करवाना है, तो प्रोटीन के जो इंटेक होता है बॉडी में बढ़ा दिया जाता है, या फिर ऐसे फूड दिए जाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपके बॉडी को हीलिंग जल्दी करने में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो फ्लैश होते हैं, जो नेल्स हेयर्स होते हैं, आपके किससे बने होते हैं? तो आपको पता होगा ये प्रोटीन से बने होते हैं। बेसिकली आपको कौन सी प्रोटीन होती है? ठीक है, कैराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ये आपका कैराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ विटामिन फाउंड इन द मिल्क। सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन डी आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी आपका सभी बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ विटामिन फाउंड इन कैरेट्स। कैरेट में आपका विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है फॉर द आंखों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो पता होगा मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके बोन्स में फॉस्फेट, कैल्शियम, इस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उसे हार्ड बनाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। साथ में अदर भी फंक्शन होते हैं बॉडी के लिए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज विच वन इज फाउंड मोस्टली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सबसे ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल में आपको पता होगा विटामिन कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम को एक तरीके से बूस्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल में विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल फूड ग्रुप्स इन प्रॉपर अमाउंट। तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, संपूर्ण आहार जिसे बोलते हैं, जिसमें आपके पास प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इसके साथ साथ आपका जो फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रोल बॉडी में। ये सारी की चीज़ें अगर एक प्रॉपर मात्रा में दी जाती हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, वो आपका बैलेंस डाइट में आता है। ओके, नेक्स्ट इज डाइट विद मिसिंग एनी ऑफ द फूड ग्रुप। अगर उसमें से कोई भी फूड ग्रुप अगर मिस हो रहा है, ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट हो रहा है, तो वो आपका अनबैलेंस डाइट में आ जाता है, ठीक।
नेक्स्ट इज बेसिक रूल ऑफ हाइजीन क्या है? बेसिक रूल ऑफ हाइजीन में आपको पता होगा तेल ब्रश करना, हैंड वॉश करना, साफ सफाई रखना, ये सारे के सारे आपके बेसिक रूल ऑफ हाइजीन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है एनिमल विच फीड ऑन द प्लांट आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल जो प्लांट पे फीड करते हैं उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इन विच एनवायरमेंट एनिमल्स हैव द थिक स्किन। यहाँ पे बताना है कि कौन से एनवायरमेंट एनिमल्स के पास थिक स्किन होती है। ठीक है, तो थिक स्किन आपको पता होगा लैंड वाले जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली उनके पास जो होते हैं थिक स्किन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड। कोई भी चीज़ अगर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास मास होता है उसे मैटर करते हैं। ये आपका सबसे सिंपल डेफिनेशन आपने शायद क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आके स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास मास होता है उसे मैटर बोलते हैं। मैटर क्या हो सकते हैं? मैटर आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो चलो फॉर फिक्स शेप, यहाँ पे जो शेप होता है किसका फिक्स होता है? तो आपको पता होगा सॉलिड, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट इज आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, आवर सराउंडिंग हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो चलो फॉलोइंग डोंट हैव द फिक्स शेप, नहीं होता किसका फिक्स शेप। ठीक है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। नेक्स्ट है आपका चलो फॉलोइंग हैव नो फिक्स एज वेल एज नो वॉल्यूम। इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता, ना ही फिक्स शेप होता है। तो ये आपका जो होता है गैस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विद सॉलिड आर एडेड टू द वाटर एंड डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड। अगर वो सॉलिड जो है आपको वाटर में डिजॉल्व किया गया है, डाला गया, डिजॉल्व हो गया, तो आपका सोल्यूबल सॉलिड में आता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, बेसिकली हम वहाँ पे जो है इनसोल्यूबल सॉलिड्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए मिक्सचर से। तो आपका कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? डिकेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर उसे फिल्टर पेपर से पास करवा करके वहाँ पे सेपरेट करते हैं तो उसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से वहाँ पे हम जो है बेसिकली आप लिक्विड से ही सेपरेट करवाओगे, सॉलिड से सॉलिड थोड़ी सेपरेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट क्या है? हीट आपका एक एनर्जी का फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है थर्मोमीटर किससे बना होता है? आपका बेसिकली आपका मरकरी। ठीक है, Hg से आपका फिल्ड होता है थर्मोमीटर। द क्वेश्चन इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी पर्सन, याद रखना। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेबोरेटरी सेंटीग्रेड विच थर्मोमीटर यूज। लेबोरेटरी में आपका जो होता है सेंटीग्रेड थर्मोमीटर यहाँ पे मोस्टली यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास थर्मोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर। ओके, अगला क्वेश्चन है द रेंज फॉर द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका जो होता है वो 35 से 42 डिग्री तक का जा सकता है। ठीक है, इसके बीच में वेरी करता है। देन क्वेश्चन आपके पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 ठीक है डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पता होगा सिंपल है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देन क्वेश्चन है अ डैश इज अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो फोर्स बेसिकली जो होता है आपका पुश हो सकता है या पुल हो सकता है जो कि आपका एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता रहता है। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट हेल्प टू मेक वर्क ईजियर। कोई भी चीज़ जो आपका वर्क ईजियर बना दे आपका मशीन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड आपका ट्रैवल करता है कहाँ से? तो साउंड आपको बेसिकली तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है। राइट आंसर विल बी दिस। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज डैमेज। नॉइज पोल्यूशन आपको ब्रेन्स और ईयर दोनों को डैमेज कर सकता है। ओके, नॉइज इन्वायरमेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि अनप्लेजेंट साउंड आ रही होती है, बिल्कुल हमें पसंद नहीं होता इसलिए। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटल वायर, उसे हम करंट बोलते हैं। इसके साथ साथ जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए लगता है वो आपका कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें कई सारे कंडक्टर्स आते हैं। देन क्वेश्चन है द मटेरियल व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू, उसे आपके इंसुलेटर्स में आते हैं, पता होगा आपको, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपको द पाथ इन विच द करंट फ्लोज, जिस पाथ में करंट फ्लो करता है उसे हम सर्किट बोलते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज व्हेन द वायर इज कनेक्टेड एंड बल्ब इज इन लिट, दिस इज कॉल्ड। आपको पता होगा जब वायर कनेक्टेड होता है और बल्ब जो होता है आपका लिट में कनेक्टेड होता है तो उसे हम बोलते हैं क्लोज सर्किट, तब वहाँ पे जो है तरीके से बल्ब ऑन होता है। ओके, नेक्स्ट इज वन द वायर डिसकनेक्टेड एंड बल्ब ऑफ हो जाता है तो उसे हम ओपन सर्किट बोलते हैं। क्वेश्चन इज द अर्थ टेक्स वन कंप्लीट रोटेशन। अर्थ कितना टाइम लगता है अपनी कंप्लीट रोटेशन करने के लिए? तो 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड। आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन होता है ये आपका। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि आपके प्रेजेंट होती है बॉडी में उसे मास बोलते हैं और वेट आपका डिफरेंट थिंग होता है, मास आपका डिफरेंट थिंग होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया आपको बोलते हैं, उसे हम प्रेशर बोलते हैं। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, वो आपका स्पीड होती है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, वो आपका वॉल्यूम होता है। चेंज इन द प्लेस ऑफ पोजीशन, वो आपका मूवमेंट में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करता है आपको टैक्सोनॉमी में आता है। इसके साथ आपका स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट सी, वो आपका किसको नहीं देख सकते? बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते। एल्गी आपके ठीक है ग्रीन कलर में मोस्टली होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास देयर इज नो रूट या स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट, जिसमें कुछ नहीं पाया जाता। ये आपके एल्गी आते हैं जिसमें कुछ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आपके पास एल्गी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपके सेपरेट किंगडम कॉल्ड, उसे हम इसी एल्गी आपके किस में रखे गए हैं? ठीक है, आपके ये प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज मशरूम आपका क्या है? मशरूम आपका एक तरीके से यहाँ पे फंगस है। ओके, आपको पता होगा मशरूम आपका ये फंगस है। नेक्स्ट इज व्हिच आर द फॉलोइंग यूज फॉर द फूड। फूड के लिए आपके पास यहाँ पे जो है बेसिकली किसका यूज करते हैं? तो बेसिकली हम यहाँ पे फंगस में यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मशरूम। ठीक है, मशरूम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव अ बैकबोन इन देयर बॉडी, तो आपका ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इसके साथ साथ दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन लिव बोथ इन वाटर, आपको पता होगा ये आपके एम्फीबियंस में आते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स आर कंप्लीटली, ये आपके लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं रेप्टाइल्स। दोज वर्टिब्रेट्स व्हिच गिव birth to the young ones and mother also feed
ठीक है। बेबीज विद मिल्क स्कार्लेट वो आपके क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। बेसिकली आपके यंग वंग्स को बर्थ देते हैं, इसके साथ साथ वो फीडिंग होती है उनकी मिल्क से, तो आपके मैमल्स करते हैं सर, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डोंट हैव बैकबोन इन देयर बॉडीज आर कॉल्ड, जो आपके बैकबोन नहीं होती पाई जाती उनके पास, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। देन क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट में सब ग्रुप सबसे बड़ा किसका है, तो आपको पता होगा इंसेक्ट जो होता है सबसे बड़ा ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है। स्पेन ऑफ द रेड ब्लड सेल क्या होता है, तो आपको पता होगा 120 डेज का होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वायरस, वो आपके वायरस होते हैं। वायरस माइक्रोऑर्गेनिज्म और कैन ओनली बी सीन विद द इक्विपमेंट, किस इक्विपमेंट से आप देखते हो, तो आपको माइक्रोस्कोप से देखते हो। टीबी और टाइफाइड आपके किस तरीके से यहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं, यहाँ के बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, आपको पता होगा। मेज इज सराउंडेड बाय द कवर, से हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। टेस्टा और टैगमन आपको अब एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट द सीड व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 2 कॉटिलेडॉन, वो आपके डाइकॉट्स में आते हैं। इसके साथ आपका आता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ये आपका जर्मिनेशन में आता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू द गैस स्टेट विदाउट बॉइलिंग, तो क्या बोलते हैं, वो आपका इवैपोरेशन प्रोसेस में आता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, आपका लिक्विड स्टेट में करते हो तो आप कंडेंसेशन बोलते हैं उसे हम। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, वो आपका फ्रीजिंग में आता है, ठीक है, आपको पता होगा। इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे एक्ट करती है, वेट, ठीक है, उसका वेट कितना है। नेक्स्ट है आपके पास द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, उसे हम मास बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ वेरी इजी जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन की भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टेस्ट 07 आपका कल तक या आज तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।